जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में सीटों को लेकर महागठबंधन में तो झगड़ा चल ही रहा है, लेकिन अब लालू परिवार में भी टकराव शुरू हो गया है। ये टकराव जो शुरुआती दौर में बहुत थोड़ा थोड़ा था, छिपा हुआ था, लेकिन अब उसने विस्फोटक रूप ले लिया है। और तेजस्वी यादव जो पहले ही सीटों को लेकर गठबंधन में फंसे हुए हैं, 243 सीटें कहां कहां दूर परेशान हैं। सीएम चेहरे को लेकर बार बार दावेदारी करते हैं, लेकिन गठबंधन के नेता मानते नहीं हैं। वहीं अब उनके भाई तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। तेज प्रताप यादव जो अभी राजद से अलग थलग थे, अकेले नजर आ रहे थे, ये भी लग रहा था कि लड़ लेंगे, कहीं से निर्दलीय लड़ लेंगे, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने अपना अलग मोर्चा बना लिया है। 5 पार्टियों के साथ एक अलग गठबंधन का निर्माण कर लिया है और उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को, राजद को चुनौती दे दी है कि वो अब राजद से लड़ेंगे। वो भाजपा और जदयू से नहीं लड़ेंगे, वो राजद से लड़ेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर भाजपा, एनडीए, इनकी विचारधारा से बिल्कुल अपनी विचारधारा अलग करके बताई है कि हमारा उनसे मतभेद है और हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, यानी कि राजद के लिए चुनौती बनेंगे। तेज प्रताप यादव ने 5 दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें वीवीआईपी पार्टी है, विकास वंचित इंसान पार्टी, प्रदीप निषाद की पार्टी है, मुकेश सैनी के राइट हैंड रहे हैं, लेकिन फिर अपनी एक अलग पार्टी बना ली, निषादों के नेता है। इसके अलावा भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी, संयुक्त किसान विकास पार्टी, इन 5 पार्टियों के साथ तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गठबंधन की घोषणा की और राजद और कांग्रेस को भी शामिल होने का न्योता दे डाला है। अब तेज प्रताप यादव जो अकेले नजर आ रहे थे, अब वो एक गठबंधन में नजर आ रहे हैं। ये सभी छोटी छोटी पार्टियां हैं और ऐसा नहीं है कि इनका चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका अभी तक रही है, लेकिन ये सभी पार्टियां और ये गठबंधन चुनाव तो वही 243 सीटों पर लड़ेगा और उन्हीं 243 सीटों में कुछ वोट काट सकता है, कुछ सीटों पर कुछ प्रभाव भी दिखा सकता है। और तेज प्रताप यादव जो नया नेतृत्व लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से परिवार से अलग कर दिए गए, उनकी जिस तरह की शादी रही, अनुष्का यादव के साथ फोटो आया और उनकी एक लव स्टोरी रही है, तो लोगों की सहानुभूति भी है। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो पूरा लालू यादव का पूरा साम्राज्य लेकर बैठे हुए हैं, जिनको पूरी की पूरी राजनीति अपनी दे दी, लालू यादव के करीबी परिवार में प्यारे लाडले बने हैं। और वहां तेज प्रताप यादव जो उस परिवार के होकर भी परिवार का हिस्सा नहीं है और 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिए गए हैं। तो एक उनके लिए सहानुभूति भी है तेज प्रताप यादव के लिए, और है भी लालू यादव के बेटे, और मीडिया में भी खूब नजर आ रहे हैं आजकल, खूब इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उन्हीं 243 सीटों पर अगर वो उम्मीदवार उतारेंगे, और उम्मीदवार बनने के लिए लोगों की कमी नहीं है, राजद से ही उनको मिल जाएंगे, क्योंकि राजद में भी कई लोगों के टिकट कटने वाले हैं, तो उनको राजद जैसे ही एक दूसरी पार्टी मिल जाएगी। तो जब वो उम्मीदवार उतारेंगे तो तेजस्वी के लिए संकट ही बढ़ेगा। वैसे भी सीटें कम हैं, इस बार तो इतने ज्यादा गठबंधन में लोग हैं, इतनी ज्यादा पार्टियां हैं कि तेजस्वी यादव के लिए सीटों का बंटवारा करना मुश्किल हो रहा है। और उसमें भी अगर अपने ही परिवार का प्रतिद्वंदी सामने है, परिवार से ही कोई प्रतिद्वंदी है, तो मुश्किल तो होगी ही, उसके खिलाफ बोलने में भी मुश्किल होगी। और तेज प्रताप यादव ने अब खुला विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने कई चीजों के लिए अटैक किया है। उन्होंने इंटरव्यू में वो साफ बोल रहे हैं कि मुझे पार्टी विरोधी गतिविधियों के या फिर आचरण के कारण मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन पार्टी में देखिए, पार्टी का जिला अध्यक्ष शराब पीता है, जबकि शराब पर बैन है, वो खुद कानून तोड़ रहा है। पार्टी में, संगठन में महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और तो उन्होंने ये बताया कि पार्टी के अंदर क्या गड़बड़ियां चल रही हैं। अब वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सावन में ये लोग मटन मछली खा लेते हैं, हमसे तो नहीं होता है, हम तो नहीं खा पाते हैं। तो ये तेजस्वी यादव पर सीधे सीधे उसका वो अटैक कर रहे हैं, इसे लेकर निशाने पर ले रहे हैं। अभी तक तेजस्वी यादव को लेकर वो राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब दिख रहा है कि वो अब आमने सामने आ रहे हैं। वो महुआ सीट से चुनाव लड़ते थे, पहले विधायक रहे हैं, फिर वो सीट किसी और को दे दी थी राजद में ही, लेकिन अब वो फिर से वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और वहीं से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो उतरेंगे और वहां से राजद भी एक उम्मीदवार उतारेगी। और अगर तेज प्रताप यादव वो सीट ले जाते हैं तो वो राजद के खाते में नहीं आएगी, वो सीट बाहर चली जाएगी। तो राजद के लिए तेज प्रताप यादव अब ऐसा भी नहीं है कि कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनाव है, एक एक चीज मायने रखती है। इसमें कोई भी
छोटा भी प्रतिद्वंदी है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, छोटी छोटी पार्टियों को आप शामिल करते हैं। और जिस तरह से विकासशील इंसान पार्टी से वीवीआईपी वाले अलग हुए हैं और ये मुकेश सहनी के करीबी नेता और अपनी पार्टी के बड़े नेता थे, तो कुछ तो वो भी तेज प्रताप यादव के लिए लेकर आएंगे, कुछ वोट तो लेकर आएंगे ही। तो यहाँ तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के लिए नई टेंशन शुरू हो गई है। और देखिए, परिवार में ये सिर्फ बात दो भाइयों की नहीं है, इस वक्त परिवार के 4 लोग राजनीति में हैं और चारों हाथ आजमाना चाहते हैं और चारों ही सत्ता चाहते हैं। पहले मीसा भारती जो कि बड़ी बेटी है, अब लालू यादव ने बड़ी बेटी को बिहार की सत्ता तो नहीं सौंपी, लेकिन राजनीति में लेकर आए थे, राज्यसभा से भेजा, लोकसभा से भेजा, दिल्ली संभालने का काम दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है जो दिल्ली संभाल रहा है वो कभी बिहार नहीं संभालना चाहेगा। बिहार के मुद्दों पर बोलती हैं और वो भी थोड़ा सक्रिय रहती हैं राजनीति में, बिहार की राजनीति में भी। तो मीसा भारती की महत्वाकांक्षाएं नहीं है ऐसा तो है नहीं, महत्वाकांक्षाएं तो है, लेकिन लालू यादव ने उनको दिल्ली की राजनीति तक रखा और बिहार की राजनीति को तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने संभाल कर रखा। अब हालांकि उनके 2 बेटे थे, अब उनको चुनना भी था और उन्होंने इसके लिए अब तेज प्रताप यादव को थोड़ा सीधा या थोड़ा ईमानदार कहें उस तरह का माना और उनको सत्ता नहीं सौंपी, यानी पार्टी की सत्ता नहीं सौंपी और तेजस्वी यादव को राजनीति के लिए, राजनीति के हिसाब से उनके व्यवहार को बेहतर माना, इसलिए उनको दे दिया। अब तेज प्रताप यादव, उनकी तो अपनी हिंदूवादी छवि भी है, कभी वो भगवान कृष्ण बनते हैं, कभी भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, उनके वस्त्र इस तरह के वस्त्र पहनते हैं। अब लालू यादव के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हिंदू धर्म को लेकर, वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण वाले नेता हैं। अब उनका ही बेटा इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का रूप धारण करके उनकी पूजा करे और उनके प्रति श्रद्धा दिखाए तो फिर पार्टी में उनको सूट नहीं करता है। तो उन्हें लगा कि ये वाई तो चलिए ठीक है, लेकिन एम वाले समीकरण में फिट नहीं बैठेंगे और फिर उस तरह के थोड़े सीधे भी लगते हैं, थोड़े डायरेक्ट बोलने वाले भी लगते हैं, तो वो उनकी सत्ता संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए तेजस्वी यादव को दिया। अब तेजस्वी यादव को दिया तो बाकी किसी को नहीं मिला। अब रोहिणी आचार्य भी आ गई है, उन्होंने सारण से चुनाव लड़ा था लोकसभा में लेकिन जीत नहीं पाई, लेकिन वो तेज प्रताप यादव के मुद्दे पर बोली है, वो भी तो पार्टी के मुद्दों पर या फिर चुनावी मुद्दों पर वो भी बयान दे देती है। तो महत्वाकांक्षाएं तो उनकी भी है, रोहिणी आचार्य की और मीसा भारती की भी है, और यहाँ तेज प्रताप यादव तो अब खुले में है, उन्होंने तो अब साफ तौर पर एक गठबंधन ही बना लिया है। और देखिए, परिवार भी आपस में बटा ही हुआ है, जहाँ तेज प्रताप यादव, लालू यादव उनको इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन राबड़ी देवी और मीसा भारती का सपोर्ट रहा है। इसे अनुष्का यादव के प्रकरण को अगर छोड़ दें तो उससे पहले ज्यादा भावनात्मक लगाव है तेज प्रताप यादव से, माँ का लगाव है, अब पहला बेटा भी है और परिवार से अलग थलग भी कर दिया गया है, तो ज्यादा सहानुभूति और परिवार और प्यार रहता है, भावनाएं रहती हैं। तो राबड़ी देवी ज्यादा झुकाव रखती है, ये समर्थन देती है, ये बात कोई छुपी नहीं है। मीसा भारती का भी कभी मंच पर साथ हो तो दिखता है, दोनों भाई बहनों के बीच में अलग तरह का लगाव है। फिर तेज प्रताप यादव के पास पार्टी की सत्ता भी नहीं है और तो उनसे ईर्ष्या की भी कोई वजह नहीं बनती है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास है, पूरी पार्टी उनके हवाले है। तो देखिए, जो चीजें बाहर से नजर नहीं आती हैं लेकिन अंदर से है, ये कहीं ना कहीं एक है कि तेजस्वी यादव ने पूरी पार्टी पर अब उनका कब्जा है और किसी के अलावा दखल नहीं है। और उसमें एक भाई भी क्योंकि उतना ही हकदार होता है, और ये परिवारवादी पार्टियां हैं तो यहाँ पार्टी जो है वो विरासत की तरह जाती है। ये कोई भाजपा या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टियां है उनकी तरह नहीं है कि कैडर का कोई आदमी आगे बढ़ेगा, इसमें तो परिवार का ही आदमी आता है। जैसे कि लालू यादव का घर है, जब बटेगा तो बराबर बटेगा, इसी तरह से पार्टी है तो दोनों भाइयों का बराबर हक होना चाहिए। लेकिन तेज प्रताप को किनारे कर दिया गया, जो मीसा भारती हैं वो दिल्ली तक सीमित रह गई, रोहिणी आचार्य बहुत देर से इस राजनीति में आई है। तो तेजस्वी यादव, ऐसा नहीं है कि सभी की आंखों में बहुत सबके तारे बने हुए हैं आंखों के, वो कहीं ना कहीं चुभते भी हैं। तो परिवार के अंदर एक पारिवारिक लड़ाई अलग चल रही है और इस लड़ाई को सबसे ज्यादा हवा दी है तेज प्रताप यादव ने। दोनों बहनें तो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुई थी, खुलकर तो नहीं आती थी, कभी कभी इच्छाएं जाहिर होती हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अब आमने सामने की बात कर दी, आर पार की लड़ाई की बात कर दी है कि पहले वो भी चुप रहते थे, पार्टी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ खास नहीं बोलते थे, अपनी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब से उनके निजी रिश्ते को लेकर उनको टारगेट किया गया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, उनको परिवार से भी अलग थलग कर दिया गया, तो वो भी सीधे मैदान में है। और आपने देखा होगा कि जब
पूरी राजद प्रोटेस्ट कर रही थी एसआईआर को लेकर, काले कपड़े पहनकर आई थी, तो तेजस्वी प्रताप यादव सफेद कपड़ों में आए थे। उन्होंने ये दिखा दिया था कि वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, वो इनके अनुसार नहीं चलेंगे। तो एक देखिए, बिहार के चुनाव में एक पार्टियों का तो अलग घमासान चल रहा है, जिसमें एनडीए है और महागठबंधन है, उनके अपनी सीटों का बंटवारा है, लेकिन एक घमासान लालू परिवार के अंदर चल रहा है, भाई बहनों के बीच में चल रहा है कि वहां पर कौन एक दूसरे से ऊपर निकल पाता है। अब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच तो यही है। तो यहाँ दो मोर्चों पर समस्या है लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए। पहले गठबंधन में ज्यादा सीटें पाओ, सबको शांत करो, गठबंधन को एकजुट दिखाओ, फिर उसके बाद एनडीए के सामने एक मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने लड़ना है, और फिर परिवार के अंदर ही टकराव है, उस टकराव से निपटना है। और तेज प्रताप यादव क्षति पहुंचाने की क्षमता तो रखते ही हैं, भले ही वो जीतने की, बड़ी सीटें हासिल करने की क्षमता नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक तो किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि वो 5 पार्टियों का गठबंधन बना लेंगे। वो लगता था कि वो सिंगल है, सिंगल की तरह, यानी कि अपनी राजनीति में एक सिंगल व्यक्ति की तरह कुछ करेंगे, लेकिन अब उन्होंने गठबंधन तो कम बना लिया है, कम से कम वो एक कदम आगे बढ़े हैं। और अगर वो राजद की ही सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो मुश्किल आएगी। और फिर देखिए, अभी कई लोगों का टिकट भी कटेगा, राजद में सभी को टिकट नहीं मिलने वाला है, सीटें भी इस बार कम मिलेंगी। तो ऐसे में जो बागी नेता होंगे, और क्योंकि इस वक्त लालू यादव, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लालू यादव की वो पकड़ नहीं है, तेजस्वी यादव अभी हाल इतना, उनको भी सालों साल तो नहीं हो गए एक्टिव हुए, तो ऐसे में कई नेता जो हैं वो तेज प्रताप यादव के जरिए लालू यादव, तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं, राजद के लिए चुनौती बन सकते हैं। वो यहाँ टिकट कटने पर भाइयों के टकराव का फायदा ले सकते हैं, तेज प्रताप यादव की तरफ जा सकते हैं, जो कि राजद के लिए और बड़ी मुश्किल बनेगा, क्योंकि वो भले ही नया गठबंधन है, लेकिन उसमें वो नेता पहुंचेंगे जो कि राजद के पके पकाए पुराने नेता हैं, कुछ वरिष्ठ नेता, कुछ रिटायर नेता हो सकते हैं, जिनसे निपटना तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।